डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक, चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमने इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस वीडियोस बना के हमने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, जो कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक बनाए गए हैं। उसी के क्रम में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 284। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर डिवाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग। इसका मतलब ये है कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र का विभाजन किस अवधि में किया गया या किस पंचवर्षीय योजना में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन। इसका मतलब ये है कि वन क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर है। तो वन क्षेत्र का जो उच्चतम प्रतिशत है वो आपका जो जोन है इजलैंड जोन या द्वीपीय क्षेत्र जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका फॉरेस्ट कवर का क्षेत्र है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 285 है, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इजलैंड जोन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 286। द राइज इन CO2 कंसंट्रेशन इज ड्यू टू। इसका मतलब यह है कि CO2 की सांद्रता में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस है वो उसकी वृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या औद्योगिकीकरण या डिफॉरेस्टेशन। ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन हैं ये आपके सही हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 286 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 287। द गैस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डेप्लीशन ऑफ ओजोन इज। इसका मतलब यह है कि ओजोन के क्षरण में सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रही है गैस वो कौन सी है। तो वो आपका CF2Cl2 है। इसको हम लोग डाईफ्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, जो कि जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या जो आपके एयर कंडीशनर होते हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 287 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CF2Cl2 या डाईफ्लोरोमीथेन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 288। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्लिक इज रिफर्ड टू एज ग्रीन हाउस गैसेज। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये आपके जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों के तीनों आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 288 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 289। ग्रीन हाउसेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा सी लेवल राइज होता है और जो ग्लोबल वार्मिंग है उस वो होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 289 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 290। विच गैस एमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 50% योगदान देती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 50% जो कंट्रीब्यूशन करती है वो आपकी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 290 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, CO2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 291। अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP। इसका मतलब यह है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, द नंबर ऑफ एग्रो इकोरिजन्स आर। इसका मतलब यह है कि NBSS एंड LUP के अनुसार कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो NBSS एंड LUP के आधार पर जो आपका एग्रो इकोरिजन्स है, जो आपके पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 291 उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 20 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 292, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉल्यूशन गैस। इसका मतलब ये है कि प्रदूषण गैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो उसके जो प्रमुख घटक हैं वो आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों के तीनों मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉल्यूशन के हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 293, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर लेफ्ट इन अर्थ्स ऑर्बिट एट हाइट ऑफ। इसका मतलब यह है कि भू स्थिर उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। तो जो आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर में अर्थ ऑर्बिट में हाइट पर छोड़े जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 293 जो है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 36,000 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 294, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस दर से बढ़ रहा है। तो वो 1.60% पर ईयर की दर से आपका बढ़ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1.60% पर ईयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 295, इफ अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर अर्थ्स टेम्परेचर विल बी। इसका मतलब ये है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी का तापमान होगा, कितना होगा तापमान। यदि आपकी पृथ्वी पर वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपकी पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 295, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 296, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सॉइल टेम्परेचर वेरिएशन इज नील। इसका मतलब ये है कि मिट्टी के नीचे कितनी गहराई पर तापमान में परिवर्तन शून्य होता है। तो आपका जो 80 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है गहराई पर, वहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो लगभग शून्य के बराबर होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 80 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 297, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कॉल्ड एज हेट्रोस्फीयर। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल की निम्न में से किस परत को हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। तो हेट्रोस्फीयर हम लोग थर्मोस्फीयर को बोलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 298, एट स्टैंडर्ड सी लेवल द प्रेशर इज अराउंड। इसका मतलब ये है कि मानक समुद्र तल पर दबाव लगभग होता है, कितना दबाव होता है। जो स्टैंडर्ड सी लेवल है उस पर आपका प्रेशर कितना होता है। तो उस पर जो प्रेशर होता है लगभग 1013 MB के आसपास होता है। तो उस आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1013 MB इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 299, इन ईस्टर्न एशिया एंड द फिलीपींस साइक्लोन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज। इसका मतलब ये है कि आपका जो पूर्वी एशिया और फिलीपींस में चक्रवातों को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो जो आपका ईस्टर्न एशिया है, फिलीपींस है, वहाँ हम लोग साइक्लोन्स को टाइफून बोलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टाइफून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 300, व्हाट करेक्टर्स इज ऑब्लिक आर कंसीडर्ड फॉर क्लासिफाइंग क्लाउड स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि बादल प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से लक्षण माने जाते हैं, कौन से लक्षण जरूरी होते हैं, माने जाते हैं,
हम क्लाउड्स को किस आधार पर, ऑन विच बेसिस उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का जो आपका जो कारण है, लक्षण है, वो आपका शेप है। सबसे पहले शेप, जो आकार होता है उसके आधार पर, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आंतरिक संरचना होती है, उसके आधार पर हम क्लाउड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 300, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।